ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से अनुभव नहीं एक विशेष सूचना लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और ये जो सूचना है उसे सुनकर आप लोगों के जो दिल के कवल है ना वो खिल उठेंगे, क्योंकि जो शिरडी के आसपास लोग रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, पूना में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, जिन लोगों के लिए गुड़गांव आना मुमकिन नहीं है, उन लोगों के लिए एक मौका है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक बादशाहपुर धाम के सेवक शिरडी में हैं। यदि आप में से कोई भी मिलना चाहता है उनसे, तो शिरडी साईं के दर्शन भी हो जाएंगे और गुड़गांव बादशाहपुर धाम के सेवक अनिल जी से भी आपका मिलना हो जाएगा, जो ना जाने कितने लोगों के काम साईं के आशीर्वाद से बना चुके हैं। बाबा के सानिध्य में बाबा के सेवक से मिलने का ये एक बहुत अच्छा मौका है और बहुत सारी लीलाएं होंगी वहाँ पर, और उन लीलाओं के भागीदार बनने के लिए चलिए शिरडी आइए। यदि किसी को भी आना है शिरडी हमारे साईं ग्रुप के साथ, तो वो अपनी जहाँ से जिस शहर से भी है वो 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक की अपनी जो भी प्लानिंग है वो कर सकता है। 20 जुलाई को यहाँ से हम लोग रवाना होंगे शिरडी साईं के लिए और 27 तारीख की हमारी वापसी है। पूरा एक हफ्ता बादशाहपुर धाम के सेवा शिरडी साईं के साथ। भैया हमेशा कहते हैं कि मुझे चार्ज होने की ज़रूरत होती है ना, इसलिए मैं हर साल अपने साईं परिवार अपने ग्रुप के साथ शिरडी जाता हूँ। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अनिल जी ने एक बार लाइव में बाबा ने उन्हें इंट्यूशन दिया था और तब उनके मुंह से निकला था कि शिरडी में गुरु दक्षिणा दी जाएगी गुरु पूर्णिमा के दिन, और जिसको भी गुरु मंत्र चाहिए वो चैनल से संपर्क करके अपना नाम अपनी जगह लिखवा सकता है। जो वहाँ पहुँचेंगे उन्हें गुरु दीक्षा वहीं शिरडी में दी जाएगी, और जो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे उनको फ़ोन पर ही बाबा का साईं गुरु मंत्र दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं गुरु मंत्र लेना, आप चाहते हैं बादशाहपुर धाम के साईं सेवक को अपना गुरु बनाना, जो कि बाबा के ही सेवक हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं चैनल पे। यदि कॉल पिक ना हो, मैं बार बार कह रही हूँ कि यदि कॉल पिक ना हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए। आपके व्हाट्सएप के मैसेज का भी कॉल की तरह ही रिस्पॉन्स किया जाता है, और मेरे पास मैसेजेस पड़े होते हैं तो मैं कॉल बैक खुद से कर लेती हूँ। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर या 21 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक कोई भी व्यक्ति यदि अन्नदान करवाना चाहता है शिरडी में या कुछ दान करना चाहता है, तो वो चैनल से संपर्क कर सकता है। चैनल पे स्कैनर भी डाल दिया जाएगा। लेकिन आप जब भी ये दान करें, आप स्क्रीनशॉट ज़रूर हमें भेजिएगा, ताकि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहे कि किस व्यक्ति का नाम लेना है। आपके नाम यदि आप चाहेंगे तो गुप्त रखा जाएगा, और यदि आप नहीं चाहेंगे तो जैसे कि हमारे यहाँ हर चीज़ का लेखा जोखा रखा जाता है, किसने क्या दान किया और किसका नाम लेना है, वो हमेशा ही होता है हमारे चैनल से। आशीर्वाद बादशाहपुर धाम में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भंडारा कराया गया हो जिसके द्वारा उसके पास भंडारे की क्लिप ना पहुंची हो। अगर उसके पास पर्सनली नहीं पहुंची तो ग्रुप में भेजी जाती है। क्या भंडारा हुआ, किस चीज़ का भंडारा हुआ, वो लाइव देख सकता है। हर चीज़ यहाँ पे ओपन फोरम में होती है। इसके अलावा यदि आप 20 जुलाई से पहले हवन कराना चाहते हैं तो भी आप चैनल के साथ संपर्क कर सकते हैं। बाबा को भोग लगाना चाहते हैं, आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो, चैनल के साथ संपर्क करिए।
चैनल आपके साथ बादशाहपुर धाम का स्कैनर शेयर कर देगा। आप भोग के लिए कोई भी दान राशि देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से ज़ोमैटो, स्विगी, जहाँ भी जिस भी शहर में रह रहे हो वहाँ से आप बादशाहपुर धाम में भोग पहुँचा सकते हो। आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग ही हमारा बादशाहपुर धाम चलता है। बस हमारी जो इच्छा होती है वो सिर्फ इतनी है कि अपना अटूट विश्वास साईं पे बनाए रखिए, अपनी अटूट श्रद्धा साईं पे बनाए रखें, क्योंकि हमारे साईं के 11 वचन एक एक वचन सच्चा है। 11 वचनों का एक एक वचन इतना सच्चा है कि साईं आज भी आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु, अपने भक्तों के बिगड़े काम बनाने हेतु। जो कोई भी बाबा की समाधि की सीढ़ियाँ चढ़ता है पूरी श्रद्धा से और पूरे विश्वास से, बाबा को जीवित जान के अनन्य भक्ति से बाबा को मानते हुए, बाबा उसके दुख जरूर हर लेते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों ने अनुभूति की है। शिरडी जाते ही उनके पैरों की तकलीफ़ें दूर हो गई, उनकी जो मानसिक रूप से वो बीमार चल रहे थे वो बीमारी दूर हो गई, उनका जो मेडिकल सिचुएशन थी वो मेडिकल सिचुएशन दूर हो गई। कितनों की झोलियाँ भरी अपनी तरफ से अपने बाबा के लिए। मैंने सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में, मेरी जीत तुम्हारे चरणों में, साईं हार तुम्हारे चरणों में, मैंने सौंप दिया इस जीवन का। चाहे मेरी जीत हो चाहे मेरी हार हो, मैं अपने जीवन का सारा भार अपने साईं के चरणों में डालती हूँ। मैं अपने साईं को अपने घर का बड़ा मानती हूँ। मेरी गृहस्थी चलाने वाला, मेरे संसार को सुखपूर्वक चलाने वाला मेरा साईं है। और यही है मेरी अनन्य भाव अपने साईं के प्रति कि साईं हैं, साईं आज भी आते हैं, मेरे अंग संग मेरे आस पास विराजमान होते हैं। ये चीज़ आप भी फील करेंगे जिस दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप साईं की शरण में चले जाएंगे। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि यदि कोई बादशाहपुर धाम के सेवक अनिल जी द्वारा गुरु मंत्र लेना चाहता है तो वो चैनल से संपर्क कर सकता है। हवन कराना चाहता है अपनी किसी भी समस्या को लेके तो वो चैनल के साथ संपर्क कर सकता है। और हाँ, बाबा के प्यारे प्यारे अनुभव जो आप सहेज के बैठे हैं वो भी आप चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि साईं की लीलाओं का गुणगान और साईं की लीलाओं का वर्णन करना भी साईं की भक्ति ही है। जो कोई भी अनन्य भाव से साईं की तरफ देखता है पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ और पूरे खुशी के साथ बाबा की लीलाओं का गुणगान करता है, बाबा उतनी ही खुशियाँ उसके जीवन में बिखेर देते हैं। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।